8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के सम्मान में बहुत से कार्यक्रम भी किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं को एक दिन सम्मान देना कोई मायने नहीं रखता। महिलाओं को हर दिन और हर रूप में सम्मान मिलना चाहिए। कोटद्वार के एसपी मनीषा जोशी का कहना है कि महिलाएं घर से बाहर निकले ये बेहद जरूरी है, लेकिन आज भी उनका शोषण होता है। पुलिस में अधिकारी हूँ, इसलिए अक्सर पीड़ित महिलाओं से सामना होता है। मेरा प्रयास रहता है कि हर महिला को न्याय दिला सकूं। वहीं एक शिक्षिका का कहना है कि मुझे एक बच्चे से प्रेरणा मिली जो सामान्य नहीं था और उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। उससे प्रेरित होकर मैंने इसे बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होने के कारण वह सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। देखिए, महिलाओं के हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं लगातार, लेकिन आज भी समाज में स्थिति जो है महिलाओं की बहुत अच्छी नहीं है। कई लड़कियां आ गई हैं, ऊंचे पदों पे भी हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक जो दायरा है वहाँ पे, और क्योंकि महिलाएं तो बाहर आ गई हैं लेकिन पुरुष घर के अंदर नहीं आया है। इस वजह से जो महिला है वो डबल बर्डन हो रही है कि वो घर भी देख रही है और बाहर भी देख रही है, और पुरुष रिलैक्स है क्योंकि वो सिर्फ बाहर देख रहा है। तो महिलाओं को एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उनका फ्यूचर सिक्योरिटी है वो उसी से रिलेटेड है। साथ ही जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम पुरुष को भी इंक्लूड करते हैं कि पुरुष भी सेंसिटाइज हो कि हमें महिलाओं को बाहर ले तो हम आए हैं, लेकिन उसके साथ हमें घर में कितना इन्वॉल्व होना है। तो मेन सेंसिटाइजेशन एंड विमेन सेंसिटाइजेशन जब तक दोनों नहीं होगा तब तक हमें विमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोगों के लिए थोड़ा सा खोखली रह जाएगी। तो मैं महिलाओं से एक ज़रूर कहूँगी कि वो जब अपने बेटों को जो शिक्षा देती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटियों की शिक्षा से। तो खुद को वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी रखें, लड़कों को भी शिक्षा दें, और जो मेन है हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग है वो भी ये समझे कि महिला को एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। बराबरी कोई एम्पावरमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी में बराबरी वो एम्पावरमेंट है। जो चीज़ महिला के शारीरिक रूप में है वो महिला ही है, और जो पुरुष है वो पुरुष ही है। उनके कॉम्पिटेंस में, उनके अगर हम फिजिकल उसमें इक्वालिटी करने लगे तो वो चीज़ कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसकी हमें हमें बात करनी चाहिए हर तरह में, चाहे वो घर में हो चाहे समाज में हो। यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सेंसिटाइज किया जाए, और सब लोग साथ मिल कर के चलेंगे तभी समाज आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आती हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जिस तरह से हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन के महिला दिवस मना लेने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन महिलाओं के है कि पहाड़ों पर जो खास तौर से देखते हैं कि महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसे में आज हम एक टीचर से बात करते हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रण लिया, और उनके लिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे दिव्यांग होते हैं या अब नॉर्मल होते हैं, माइंड से डिस्टर्ब होते हैं, उन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षक है जो ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। किस तरह से आप ये इन बच्चों को शिक्षा दे रही हैं? जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी फ्रेंड का एक भाई था, तो वो दिव्यांग था। तो मुझे अभी भी याद है, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि दी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना आप मुझे पढ़ाओगे। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि आगे जाके मुझे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना है, उनके बीच में रहना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है और हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनको मदद करनी है। बच्चों को पढ़ाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें एक नेचुरल, हमको पता है कि ABCD पढ़ानी है, पर इन बच्चों को उसको हट के उन्हें हमें नॉर्मल कोर्स में तो लेकर आना ही है। उन्हें अक्षर का ज्ञान देना है तो उन्हें वो अक्षरों का ज्ञान देना, उन्हें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराना, उन्हें सामाजिक कार्य में या सामाजिकता में इंक्लूड करके लेकर आना। उन सब में उनको समझाने में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि उनके लिए अपनी खुद की दुनिया है, अपना खुद का एक वर्ल्ड है, पर उस दुनिया में थोड़ा सा हिस्सा उनको हमारी एक समाज में भी लेकर आने में थोड़ा सा उन्हें समझाने में दिक्कत आती है। उन्हें एक्टिविटीज़ कराने में, डायरेक्ट समझाने में बहुत हमें वो होता है। फिर उनको हर चीज़ गेम्स होते हैं उनके लिए, तो वो गेम्स प्लान करना, उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, पर उनके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में।